हाँ जी, तो देखो जरा, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस अपने। एवरी है तो एवरी के साथ वाला नाउन क्या होना चाहिए हमेशा? सिंगुलर। और इसके साथ में जो भी वर्ब होगी वो भी हमेशा क्या होनी चाहिए अपनी? सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या आएगा अपने? हैज। तो जब भी अपन बात करेंगे अपने ईच एवरी आइदर नाइदर की, तो इन सभी के साथ में नाउन और वर्ब क्या होने चाहिए अपने? सिंगुलर। तो इसी में एक एग्जांपल और देखिए अपने जरा। हाँ जी बताओ जरा, कोई एरर है क्या सेंटेंस में? कोई एरर नहीं है, नो एरर। हाँ, तो देखिए जरा, अब इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा कि कोई भी इंप्लॉई अपने वो एब्सेंट नहीं था वहां पे। ठीक है जी, उन दोनों में से कोई भी वहां पे एब्सेंट नहीं था। तो नाइदर है, आइदर है, ईच एवरी है, इन सभी के साथ वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी क्या होनी चाहिए हमेशा? सिंगुलर। दोनों सही है अपने, तो इसमें यहां पर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है जी, तो देखो ये तो बहुत सिंपल सा था अपने। अब जो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं अपने एग्जाम में, उस पर ध्यान देना जरा। अब बताओ जरा, इसमें क्या है? कोई भी एरर नहीं है इसमें। देखो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। बैक स्लाइड, नो एरर, नो एरर। हाँ, अब एक चीज ध्यान देना जरा अपने, कि जब भी अपन बात करेंगे आइदर और नाइदर की, जब भी अपन किसकी बात करेंगे? आइदर और नाइदर की, इनके साथ में तो जो नाउन है वो हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। इसके साथ में जो नाउन है वो हमेशा क्या होगा? एक होगा अपने। ठीक है जी। लेकिन जब बात करें अपन ईच और एवरी की, जब बात करें अपन किसकी? ईच और एवरी की, तो इनके साथ में आप कितने भी नाउन लगा सकते हो, 2 3 4 5 10 15 20, एक भी हो सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ईच और एवरी के साथ जितने भी नाउन होंगे सारे के सारे हमेशा सिंगुलर होंगे। फर्स्ट थिंग, कि जितने भी नाउन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिंगुलर। और जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा क्या होगी? सिंगुलर। तो अब ध्यान देना जरा इसमें, ईच है, अब इसके साथ जितने भी नाउन लगाओगे आप, ठीक है जी, एक भी लगा सकते हो, दो भी, तीन भी, चार भी, ठीक है जी, आप चाहो उतने लगा सकते हो, सारे के सारे सिंगुलर होने चाहिए। चेक करो क्या तीनों के तीनों नाउन सिंगुलर है अपने? सही है। अब इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी हमेशा क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या आएगा? हैज। सिंपल सा है अपने। एक एग्जांपल और देखो इसी का अपने। हाँ जी, अब बताओ जरा इसमें क्या एरर है अपने? सुजीत यादव जी कह रहे हैं रूल रिपीट करो। ओके, तो एक तरीका तो अपना क्या है? एवरी मैन एंड वुमन। दूसरा आप इसको और कैसे लिख सकते हो?
दोनों तरीके सही है, यदि ऐसे लिखा हुआ है तब भी सही है और ऐसे लिखा है अपने तब भी सही है, दोनों तरीके सही है अपने। ठीक है जी, आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। आप चाहो कि मुझे एवरी सबके साथ लगाना है तो सबके साथ लगा सकते हो, आप चाहते हो कि एवरी सिर्फ पहले वाले के साथ हो, वो भी तरीका सही है। ठीक है जी, आप कैसे भी लिख सकते हो। जैसे देखो इसमें अपने जो ईच है उसका यूज अपने काम पे किया है सिर्फ पहले वाले के साथ, आप इसके साथ भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इसके साथ भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, सभी के साथ भी लगा सकते हो और सिर्फ पहले वाले के साथ भी लगा सकते हो। ठीक है जी, बस इतना ध्यान रखना कि ईच और एवरी ये दोनों ऐसे हैं जिनमें आप चाहो उतने नाउन लिख सकते हो, 1 2 3 4 जितने भी। ठीक है जी, बस ध्यान रखना कि वो सारे के सारे नाउन क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, और जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो इसके साथ वाले नाउन चेक करो जरा क्या है, मैन एंड वुमन दोनों सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली इसके साथ वाली जो वर्ब है वो भी हमेशा क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। क्या होगा, वॉन्ट्स। ठीक है जी, तो जो रूल है एक बार वापस से देखो जरा अपने अच्छे से, कि जब भी अपन बात करेंगे ईच एवरी आइदर नाइदर की, इन चारों की, तो ईच एवरी क्या होता है, प्रत्येक, आइदर क्या होता है, दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई नहीं। तो इन चारों के साथ में जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा क्या होगी, अपनी सिंगुलर। क्लियर है। लेकिन जो ईच और एवरी है इनमें आप नाउन कितने भी लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 10 15 20, चाहे उतने नाउन लगा सकते हो। ठीक है जी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ईच और एवरी है वो सबके साथ में भी हो सकता है और पहले के साथ में भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना कि वहां पे जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। तो देखो जरा अपने एक से ज्यादा नाउन यूज किए, सारे के सारे सिंगुलर है, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। बस ये कि आइदर और नाइदर है, इनमें सिर्फ एक ही नाउन आ सकता है, जो आइदर और नाइदर है इसमें सिर्फ एक नाउन, इनमें आप चाहो उतने लगा सकते हो। ठीक है जी, बस ये है कि सारे के सारे नाउन सिंगुलर होने चाहिए और वर्ब भी क्या होनी चाहिए, अपने सिंगुलर। तो अब बताइए जरा, किसी को भी डाउट है क्या इस रूल में? ओके, सिंपल सा रूल है, क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, अब ये सेम रूल अपने नाउन में रिपीट होगा। सेम रूल कहां पे रिपीट होगा, अपने नाउन में। ठीक है जी, तो लास्ट वन अपन ने देखा था कि एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, और एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, और ये था अपने ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, तो इनमें अपन क्या करते हैं, वर्ब हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। अब जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने, देखो कैसे। तो इनमें अपन क्या करेंगे, अपने सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब इसी को थोड़ा अपन इस तरीके से लिखें, क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा होंगे, और उसमें से प्रत्येक की बात करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, ईच ऑफ। ऐसे अपने बहुत बार लिखा था आइदर ऑफ, दो में से कोई एक। ऐसे अपन यूज करें नाइदर ऑफ। ठीक है जी, अब यदि आप बात करना चाहो दो से ज्यादा की, अब वो दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और आप कहना चाहो बहुत में से कोई नहीं, यदि आप कहना चाहो बहुत में से कोई नहीं, तो ये बताओ जरा कि इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे। यदि दो में से कोई नहीं है तो उसके लिए तो क्या आएगा, नाइदर ऑफ। अब दो से ज्यादा है और वहां पे आप यूज करना चाहो उनमें से कोई नहीं, तो फिर वहां पर क्या लगाओगे, नन ऑफ, और नन ऑफ। अच्छा, नन ऑफ के अलावा और कुछ लगा सकते हैं? देखिए, एक तो इसमें अपन यूज कर सकते हैं अपने नन ऑफ, एक तो क्या आ सकता है अपने नन ऑफ, और दूसरा अपन क्या यूज कर सकते हैं, नो वन ऑफ। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो यदि अपने पास यहां पे संख्या 3 है, 4 है, 5 है, कितनी भी हो सकती है, होगी बस क्या, दो से ज्यादा होगी। ठीक है जी, और दो से ज्यादा संख्या कितनी हो उनमें क्या लगाना है, नन ऑफ और नो वन ऑफ। दो की बात होगी तो वहां पर क्या आएगा, नाइदर ऑफ। ठीक है जी, अब एक चीज ध्यान देना जरा अपने, कि यहां पे अपन बात कर रहे हैं दो की। अब अपने पास यदि दो से ज्यादा है और आप कहना चाहो बहुत में से कोई एक, दो से ज्यादा है, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, और उसमें से कोई एक है,
तो अब ये बताओ जरा इसके लिए क्या लगाओगे? ऑल ऑफ का मतलब तो सारे हो जाते हैं, अपने को सिर्फ एक की बात करनी है। एनी वन ऑफ, और कुछ दिमाग में आ रहा हो तो? एनी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, एनी वन के अलावा बताइए कुछ और यूज करना चाहो तो? कोई एक। अरे बहुत ही बढ़िया। कहां से बीटेक किया आपने मनीषा जी? बनस्थली विद्यापीठ। थोड़ी अच्छी कॉलेज, थोड़ा पढ़ लिख लेते, अच्छी कॉलेज मिल जाती है आपको, थोड़ा सरकेजम अच्छा होता। देखो इसमें अपन यूज करते हैं वन ऑफ। क्या यूज करते हैं? वन ऑफ। ठीक है जी। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो? एनी ऑफ। ठीक है जी। या फिर आप और क्या लगा सकते हो? एनी वन ऑफ। आप तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। वन ऑफ भी आ सकता है, एनी ऑफ भी आ सकता है, और एनी वन ऑफ भी आ सकता है। तीनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है जी। लेकिन अब एक जो काम की चीज है उस पर ध्यान देना जरा, कि दो या दो से ज्यादा है, उसमें से पढ़ते की बात करेंगे तो क्या आएगा? ईच ऑफ। दो में से कोई एक है तो क्या आएगा? आइदर ऑफ। दो से ज्यादा हो गए, तीन चार पांच कितने भी, उसमें से कोई एक, तो वन ऑफ भी आ सकता है, एनी ऑफ भी आ सकता है, और एनी वन ऑफ। तीनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है जी। दो में से कोई नहीं की बात करेंगे तो क्या आएगा? नाइदर ऑफ। दो से ज्यादा हो गए, अब वो कितने भी हो सकते हैं अपने, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? नन ऑफ या नो वन ऑफ। ठीक है जी। तो अब एक अपने जो काम की चीज है वो देखो क्या है, या तो बात दो की हो रही है या दो से ज्यादा की हो रही है। या तो अपन बात कर रहे हैं दो की या दो से ज्यादा की, तो फिर ऑब्वियसली इसके साथ में जो भी नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल। इसके साथ में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल। लेकिन जब भी अपन बात करेंगे ईच की, आइदर की, वन की, एनी वन की, नन की, अपने नाइदर की, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये पढ़ा था अपने। ये सारे के सारे क्या होंगे अपने? सिंगुलर। और देखो बात भी किसकी हो रही है? प्रत्येक की, कोई एक की या कोई नहीं की। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जब सिंगुलर होते हैं तो इसके साथ में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर। बात समझ में आई? कि जब भी अपन बात करेंगे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इनमें नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी अपने? सिंगुलर। ठीक है जी। तो अब जो एक छोटा सा डिफरेंस है अपने, उस पर ध्यान देना जरा, कि जब अपने ईच, एवरी, आइदर, नाइदर लिखा तो इनके साथ डायरेक्ट क्या आया अपने पास में? सिंगुलर नाउन। लेकिन अब यदि आपने ऑफ ऐड कर दिया वहां पे, क्या ऐड कर दिया? ऑफ। तो ऑफ ऐड करोगे फिर नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल। बस इतना सा डिफरेंस है। वर्ब दोनों ही कंडीशन में क्या होनी चाहिए अपनी? सिंगुलर होनी चाहिए। आप दोनों में से कोई सी भी कंडीशन यूज करो, दोनों में क्या होना चाहिए हमेशा? सिंगुलर। बात समझ में आई? हाँ जी। बस इतना ध्यान रखना कि ऑफ नहीं है तो नाउन सिंगुलर होगा, और यदि ऑफ लग गया तो नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल। बस इतना सा ध्यान रखना। ठीक है। तो अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपने। देखो जरा, हाँ जी।
पहले तो बता फर्स्ट वाले में क्या एरर है? हेव। हाँ, तो जब भी अपन बात करेंगे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ वगैरह की, तो इनके साथ वाला जो भी नाउन होगा वो तो क्या होगा हमेशा, नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल। लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगी अपने, सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज। ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा, नन ऑफ है, नाउन या प्रोनाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। वर्ब क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो वांट की जगह क्या आएगा, वांट्स। और इसका मीनिंग क्या होगा, अब वो कितने भी हो सकते हैं, दो भी, दो से ज्यादा भी, तो अपन क्या कहेंगे, उनमें से प्रत्येक को टिकट मिल चुकी है। इसमें अपन क्या बोलेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली दो से तो ज्यादा ही होंगे, उनमें से कोई भी नहीं। ठीक है जी। तो सिंपल सा मीनिंग है अपने कि ईच एवरी, आइदर नाइदर दे रखा हो तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। यदि आपने बीच में ऑफ ऐड किया तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे अपन, सिंगुलर। ठीक है जी। तो यहां तक क्लियर है सभी को? स्टूडेंट लिखते हैं या स्टूडेंट्स, पता नहीं, ऋतिक जी आप ही बता दीजिए हमें। ऋतिक पटेल, आप थोड़ा समझा दो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स? आप बताओगे वही लिख देंगे। प्लूरल है ये। अच्छा, कौन सा प्लूरल दोनों में से, स्टूडेंट और स्टूडेंट्स में से? दोनों ही प्लूरल है। ये आपकी स्कूलिंग कहां से हुई है भाई ऋतिक जी, कहां से हो आप? अलवर से हो? सब ठीक हो जाएगा बेटा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसा कभी कभी, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, टेंशन मत लो आप। ठीक है, ऊपर वाले से बस प्रार्थना करो एक दिन सब ठीक हो जाए, है ना, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। हाँ, तो ध्यान देना जरा एक बार ऋतिक जी, आप थोड़ा सा इधर अपने, हमारे यहां पर क्या है कि किसी नाउन के साथ एस या एस जोड़ देते हैं ना तो वो प्लूरल होता है, यदि वो नहीं लगा होता ना तो वो सिंगुलर होता है। हमारे जयपुर में तो ऐसा ही होता है कुछ, अब अलवर में इंग्लिश अलग चलती हो तो पता नहीं। समझ में आया ऋतिक? चलो बहुत ही बढ़िया, बुरा तो नहीं मानते ना मेरी बातों का? अरे किसी को मेरी बात बुरी तो नहीं लगती ना? अलवर में भी स्टूडेंट्स ही होते हैं। हाँ सही ये बात है। दोस्त हो आप हमारे। अच्छा शुभांशु जी, अपन दोस्त कब बने भाई? आपने बुलाया कभी चाय पे? अच्छा बुलाएंगे, तो नौकरी लग के ना जब शादी करो ना तब बुला लेना एक साथ जिमने के लिए, जिमने के लिए आ जाएंगे अपन कहीं पर भी। बुरा लग भी गया तो क्या कर सकते हैं सर हम। हाँ वैसे कर तो कुछ भी नहीं सकते, ये भी समस्या है। बस ये है कि आप अपनी तरफ से मोबाइल बंद करके बैठ सकते हो जैन बनने के बाद। हाँ जी श्योर श्योर, अभी कोविड चल रहा है। हाँ तो कोई ना, 6 फीट की दूर पे बैठ के चाय पी लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और चाय से तो कोरोना ही ठीक हो जाता है। हाँ चलो बढ़िया बढ़िया। अब देखो थोड़ा इधर ध्यान दो अपने। हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर करके, अरे ऑनलाइन खुद बनाओ चाय, चाय खुद बना के पीते हैं उसमें मजा आता है, ऑनलाइन में मजा नहीं है। हाँ तो ध्यान देना जरा थोड़ा अपने काम की चीज पे इधर। ठीक है, और काम की चीज अपनी ये है कि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो वो सिंपल सा क्वेश्चन देखो अपने क्या है।
अब देखो अपने पास में 4 ऑप्शन है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो और ये बताओ कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा यहां पे। ए ऑप्शन, बहुत सारे लोगों में से ए ऑप्शन आ रहा है अपने। देखो जिन्होंने स्टार्टिंग की जो फर्स्ट डे की क्लास नहीं ली थी ना, ठीक है, और जो सेकंड डे की क्लास नहीं ली थी, वो एक बार पुराने वाले वीडियो वापस से देखना जो बेसिक वाले हैं अपने, ठीक है। उसमें आपको ये चीज मैंने पढ़ाई थी और बहुत सिंपल से अच्छे से बताया था आपको कि क्वेश्चन 3 तरीके से आएंगे अपने, ग्रामेटिकल, कॉमन और सुपरफ्लूस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें ग्रामेटिकल अप्लाई करो अपने। वन ऑफ है तो वन ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल, जो कि है अपने पास में। अब जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी अपने, सिंगुलर। अच्छा 2 सी ऑप्शन हो गए, इसको डी कर लेना भाई। हाँ अब देखो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते अपने, क्योंकि यहां पे जो वर्ब है अपने वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट गए अपने। अपने वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। वर्ब क्या होनी चाहिए अपने, सिंगुलर। वो फर्स्ट और थर्ड में है। अब अपन बात करें वर्क की, किसी काम की, तो उसके लिए जो मेन वर्ब आती है वो क्या आती है, डू। बात करें मिस्टेक की या मिस्चीफ की, मिस्चीफ होता है अपने शरारत या शैतानी, तो उसके लिए डू कभी नहीं आता। उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, मेक। मिस्टेक और मिस्चीफ है, इसके लिए हमेशा क्या आएगा, मेक आएगा अपने। तो आप क्या कि हिंदी मीनिंग से क्वेश्चन करोगे ना, तो गलती करना, शरारत करना, तो उसके लिए आपकी माइंड में हमेशा क्या रहेगा, डू रहेगा। लेकिन डू काम करने के लिए आता है, गलती करने के लिए, शरारत करने के लिए डू कभी नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, मेक आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने कॉमन एरर में आ जाते हैं बहुत बार। तो यहां पे बात देखो किसकी हो रही है, मिस्टेक की। और जब मिस्टेक की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या आना चाहिए, मेक, और हैजेव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर क्या होगा अपना, सी। क्लियर है। तो जब भी अपन बात करेंगे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, इन सब में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल। उसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर, ठीक है जी। तो अब ये बताइए जरा कि इस रूल में किसी को डाउट है यहां तक। हाँ तो अब देखो जरा, जो नेक्स्ट वन है अपने उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये जो तीनों थे अपने, एवरीवन वाले, एवरीबडी और एवरीथिंग वाले, वो सिंगुलर होते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर होते हैं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ये भी सारे सारे क्या होते हैं अपने, सिंगुलर। अब अपन बात करते हैं प्लूरल की। तो प्लूरल में सबसे पहले अपन बात करते हैं बोथ की। बोथ हमेशा कितने के लिए आता है, 2 के लिए। बात करें अपन सेवरल की और वेरियस की। सेवरल और वेरियस यानी क्या होता है, बहुत होते हैं अपने, ठीक है। तो इसके साथ में जो भी नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल, और जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल। तो लास्ट वाले जो अपने थे वो तो सारे के सारे सिंगुलर वाले थे, ये हमेशा प्लूरल में आते हैं, क्योंकि यहां पर बात या तो 2 की होगी या 2 से ज्यादा की, जिसे अपन बोलते हैं बहुत सारे अपने। तो इसमें जो नाउन और वर्ब है वो हमेशा क्या होंगे अपने, प्लूरल, ठीक है जी। तो अब ध्यान देना जरा। ज्योति कंवर जी गुड इवनिंग। हाँ जी वेरी गुड इवनिंग। आज थोड़ा लेट हो गए, हाँ थोड़ा सा लेट हो गए थे, 10 मिनट, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देखो जरा।
हाँ जी, अब जो फर्स्ट सेंटेंस है अपने पास, इसमें देखो जरा अपने पास कोई एरर है क्या कहीं पे? तो सभी लोग मान रहे हो फर्स्ट वाले में नो एरर है अपने? चलो बढ़िया। देखो बोथ है, तो बोथ के साथ वाला नाउन क्या होना चाहिए अपने? प्लूरल। वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपने पास? प्लूरल। सही है बिल्कुल अपने, ठीक है जी। और कल आपको मैंने बताया था कि जब भी अपन बात करेंगे गेट की, तो गेट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो अपने गोट होती है, गोटन यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो इस सेंटेंस में यहां पर कोई भी एरर नहीं है, पूरा क्लियर है। अब इसमें चेक करो जरा, हैश में एरर है। हाँ, अब एक चीज देखो जरा, अब आप में से कई लोग क्या सोचेंगे, हाँ इंग्लिश है, सिंगुलर वो बार रखी है, सही है। इंग्लिश है वो प्रेपोजिशन के बाद है, इंग्लिश है वो किसके बाद है? प्रेपोजिशन के बाद। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो इसकी तो बात कर ही नहीं रहे अपन। अपन बात करें बहुत सारी बुक्स की, कि वो पढ़ी जा चुकी है। तो सेवरल है, वेरियस है, इनका मतलब होता है बहुत, ठीक है जी। तो इसके साथ में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा अपने। आगे वाली जो भी वर्ब होगी वो भी क्या होनी चाहिए? हमेशा प्लूरल। तो हैज की जगह क्या आएगा? हैव। तो जो लास्ट वाले थे अपने, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, वो सारे के सारे सिंगुलर थे। उन सभी में वर्ब क्या लगा रहे थे अपन? सिंगुलर। लेकिन जब बात करेंगे अपन बोथ की, सेवरल की और वेरियस की, तो इनमें जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी अपने? प्लूरल। क्योंकि ये हमेशा ही दो से या दो या दो से ज्यादा की बात करेंगे अपने, ठीक है जी। ध्यान रखना इस चीज का अपने। तो यहां तक क्लियर है सभी को? ये V30 चौधरी जी, वंदना जी, क्या होता है? चैटिंग नहीं हो रही है, यहां पे पढ़ाई हो रही है, तो यस या नो तो बोला करो, हम नहीं लिखना है। हाँ, गुड। सभी या सब कुछ के लिए यूज करते हैं। और सम क्या होता है? कुछ होता है। तो ऑल और सम में ध्यान देना जरा अपने, कि यदि इसके साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है वो भी यूज कर सकते हैं अपने, और इसके साथ में प्लूरल काउंटेबल भी यूज कर सकते हैं अपने। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, कि कौन से अनकाउंटेबल होते हैं, कौन से काउंटेबल होते हैं, ये अपन नाउन में पढ़ेंगे अपने, ठीक है। अपने यहां पर सिंपल सा इतना सा ध्यान देना है कि ऑल और सम के साथ यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि वहां पर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी अपने? सिंगुलर। और नाउन यदि प्लूरल है तो फिर वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। बस इतना सा ध्यान देना है अपने। नाउन दोनों टाइप से आ सकते हैं, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है, उनमें तो नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर अपने, ठीक है जी। बोथ, सेवरल, वेरियस है, उसमें नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल। लेकिन जब भी अपन बात करेंगे ऑल और सम की, तो ये दो इकलौते ऐसे हैं जिसमें दोनों टाइप के नाउन आ सकते हैं, सिंगुलर वाले भी आ सकते हैं और प्लूरल वाले भी। तो उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है अपने, ठीक है जी। तो ध्यान रखना कि ऑल और सम के साथ दोनों टाइप से नाउन आ सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, और जो नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे अपन? वर्ब। तो ध्यान देना जरा इधर एग्जांपल में, हाँ जी। सर अगर ईच, एवरी के साथ प्लूरल नाउन हो तो वो भी एरर में काउंट होगा?
ईच एवरी उसके साथ प्लूरल नाउन आता ही नहीं है, हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। यदि ऑफ लगा होगा तो ही नाउन प्लूरल होगा, ठीक है जी। और यदि ऐसे ईच एवरी अपने है और उसके साथ में नाउन प्लूरल कर रखा है तो वो एरर में होगा अपने, ठीक है वंदना जी। हाँ, अब ध्यान देना जरा आपने कि ऑल और सम में क्या है कि दोनों टाइप के नाउन आते हैं अपने। तो पहले नाउन चेक करना है, नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे अपन, वर्ब। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें चेक करो, देखो क्या है, ऑल द मनी। अब मनी यहां पर क्या है अपने पास में, सिंगुलर, तो ऑब्वियसली जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज, बिल्कुल सही है अपने। अब इसमें देखो जरा, ऑल द एम्प्लॉइज। अब यहां पर जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल। अब जब वो प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। और वर्ज वर है उसके साथ में या तो आईएनजी फॉर्म हो सकती है या फिर थर्ड फॉर्म हो सकती है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है जी। तो इस सेंटेंस में अपने पास में कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है सेंटेंस अपने। अब मुझे ये बताओ कि फायर है, इसका मीनिंग यहां पर क्या है, गोली मार देना, कि सारे इंप्लॉइज है उनको गोली मार दी गई। फायर का मीनिंग क्या है यहां पे, बाहर निकाल दिया। हाँ बिल्कुल सही बात। तो देखो जरा, बहुत बार अपने जो फायर वर्ड है इसका एक मीनिंग तो गोली चलाना होता है, उसके अलावा फायर का मतलब होता है किसी को काम से निकाल देना, किसी को जॉब से निकाल देते हैं, उसके लिए भी यूज करते हैं अपन फायर वर्ड, ठीक है जी, उसके लिए भी काम में आता है ये वाला। तो जब भी अपन बात करेंगे ऑल और सम की, तो उसमें दोनों टाइप के नाउन आ सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या लगाएंगे अपने, वर्ब, ठीक है जी। तो ये बताओ यहां तक किसी को डाउट, अब देखिए जरा, अब अपन बात करते हैं मैनी की। तो मैनी का मीनिंग होता है बहुत, और इसके साथ में जो नाउन आता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल। और जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है अपने। लेकिन जब अपन जब बात करें मैनी ए या एन की, यदि आपने कभी गलती से पढ़ा हो मैनी ए या एन, तो आप में से कोई मुझे इसका मीनिंग बता सकते हो कि मैनी ए या एन का मीनिंग क्या होता है। अनेक में से एक, इसमें मीनिंग अलग होता है बेटा। अच्छा, गलती से टाइप हो गया। अब कल पढ़ा था अपने, लॉट्स ऑफ है, अलॉट ऑफ है, उनका मीनिंग बहुत होता है, वो थोड़े से अलग तरीके से काम में आता है अपने, ठीक है, और वो डिटर्मिनर होते हैं अपने, ठीक है, वो अपने पढ़ा था। अब देखो ध्यान देना जरा, अपन मैनी है ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने, कि मैनी का मीनिंग बहुत होता है, सबको पता है, नाउन प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल होता है, इसलिए वो ये वाला एग्जाम में नहीं पूछेंगे अपने। वो जो एग्जाम में पूछेंगे वो अपने से क्या पूछेंगे, मैनी ए या एन, क्या पूछेंगे अपने से, मैनी ए या एन, ये वाला पूछेंगे अपने से। तो इसका जो मीनिंग होता है वो देखो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई एक, बहुत सारे हैं उसमें से कोई एक की बात कर रहा है वो, ठीक है जी। तो अब इसके साथ में जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होगा, और जो वर्ब है वो भी हमेशा क्या होगी अपनी, सिंगुलर, ठीक है जी। और अकेला मैनी है तब नाउन और वर्ब दोनों के दोनों क्या होंगे अपने, प्लूरल। तो वो ये वाला तो सबको पता रहता है, ये वाला इसलिए एग्जाम में नहीं देते, इसलिए वो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार अपने से, क्योंकि आज तक अपने कभी भी मैनी के साथ में ए या एन का यूज नहीं देखा है ना। तो इसका ध्यान रखना कि मैनी ए या एन दे रखा है तब तो नाउन और वर्ब सिंगुलर, और अकेला मैनी है तो नाउन और वर्ब प्लूरल। तो एग्जांपल देखो जरा कैसे,
तो बताओ जरा इस सेंटेंस में एरर क्या है? हाँ शुभांशु जी, सर बैक स्लाइड, क्या वो आप थोड़ा लेट चलते हो क्या? बैक स्लाइड देखो सिंपल सी है, मेनी है तो नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, मेनी ए या एन है तो नाउन और वर्ब दोनों के दोनों सिंगुलर। हाँ, तो अब बताइए कि इस सेंटेंस में एरर क्या है? आप में से कोई भी पर्सन जो इसमें कह रहा है कि एरर है, कोई भी ऐसा पर्सन? कोई भी नहीं, सारे नो एरर बता रहे हो? चलो एक बार और देख लो सेंटेंस अच्छे से, क्या पता एरर मिल जाए आपको। अरे मैंने ये कहा कि एरर ढूंढना है, तो ये नहीं कि जबरदस्ती ढूंढना है। तो नीलू पार्क जी वर्ड नहीं आएगा, वर्ड तो सही है, आर सही है यहाँ पे, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, टेंस की एरर तो निकालनी नहीं है। हाँ निकिता जी आपने बिल्कुल सही आइडिया लगाया है। हाँ मनीषा जी बिल्कुल सही बात। आपको मैंने देखो कल अमेरिकन और ब्रिटिश वाले जो अपने कुछ वर्ब थी उनमें डिफरेंस बताया था। तो अपने 3 वर्ब थी, उसमें फर्स्ट लिखवाया था आपको बर्न। तो बर्न की अपन जब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यदि आपने वो ईडी से बना रखी है, यदि अपने किसे बना रखी है ईडी से, तो वो तो अपने बनेगी अमेरिकन में, अपन यूज करते हैं हमेशा ब्रिटिश। अपन हमेशा क्या यूज करते हैं? ब्रिटिश। तो वो इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बनेगी, किससे बनेगी? अपने टी से बनेगी। ये बताया था आपको कल, याद है किसी को गलती से? चलो बहुत ही बढ़िया। सुजीत यादव जी आप कह रहे हो वो और सम वाला रूल रिपीट करो बेटा, जो अलग से एक्स्ट्रा पूछना है ना वो अपने बाद में पूछना, ठीक है? या तो कॉल कर लेना आप मुझे या व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर देना। अभी ये बताओ जरा कि ये वाला चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई सभी के? हाँ, तो ये वाला ना अपने वो एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार, और देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा देंगे अपने, ठीक है? अब क्वेश्चन सिंपल सा होगा अपने, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अच्छा होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो भी अपन वोकेब पढ़ेंगे ना उसको अपन ग्रामर में यूज करेंगे अपने, तो उन चीजों को साथ के साथ पढ़ते रहना अपने। क्लियर है? तो कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अपने अमेरिकन में अलग बनेगी और ब्रिटिश में अलग, तो इन चीजों पे भी थोड़ा फोकस करते हुए चलना है वहां पे, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, डोरी होता दहेज, ये तो बताइए ना सभी को, तो क्या आप लोग दहेज लोगे क्या शादी में? दहेज लोगे या दोगे? कृष्ण कुमार जी यस। अच्छा आगे से मिल जाएगा, ना लेंगे ना देंगे, हम तो नहीं ले, हम तो नहीं देने देंगे अपने पेरेंट्स को। तो मनीषा जी ऐसा है, नहीं देने देंगे ना उसके लिए जॉब लगना पड़ेगा पहले। राजस्थान में तो चलता है। लेंगे तो नहीं लेकिन मना भी नहीं करेंगे। हाँ, हेड टू क्रेक एनआईटी, ये बंदा बड़ा अच्छा लगा मेरे को। नाम क्या बेटा आपका? हेड टू क्रेक एनआईटी, नाम क्या आपका? बुद्धि प्रकाश, बहुत बढ़िया, आपकी बुद्धि भी बहुत तेज है। हाँ तो अब एक चीज देखो जरा, कि देखो दहेज ना तो लेना चाहिए ना ही देना चाहिए, ठीक है? फिर भी देखो कोई सामने से जबरदस्ती दे रहा है तो अलग बात है। और सबसे बड़ी बात, दहेज ले लिया ना तो फिर क्या गुलामी भी करनी पड़ेगी उनकी,
मैं मेरे कई फ्रेंड्स को देख रहा हूँ, उनको जो आज दहेज में गाड़ी मिली है ना, वो सिर्फ ड्राइवर बन के रह गए बेचारे। हाँ, और टीवी मिला तो उसका रिमोट उनके हाथ में नहीं रहता, वो बीवी के हाथ में रहता है ना। तो अपना ऐसा है, सर आप लोगे क्या, हमें यहाँ बंदी नहीं मिल रही, दहेज बहुत दूर की बात है। हाँ जी। तो देखो ध्यान देना। हाँ चलो ये तो चलो मजाक की बात है, अपने थोड़ा सा इधर ध्यान दो, अपने फोकस करो इस वाली चीज पे, ठीक है जी। अब देखो जो काम की चीज है अपने उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। तो देखो ये वाला जो है, अरे फीलिंग सैड विद, अरे कोई सैड वैड फीलिंग नहीं है, अपन मस्त एकदम खा पी के मस्त होते हैं। अपने ना तो किसी को जवाब देना होता है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, रात को बिना गुड नाइट के क्यों सो गए, गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, इन सब समस्याओं से अपन बहुत ऊपर उठ गए हैं, ठीक है। तो आप भी मस्त रहो मेरी तरह। हाँ ऋतिक सर पागल बना रहे हैं, देखो पहली बात तो ऋतिक जी आपको पागल बनाने की जरूरत है नहीं, आप ऑलरेडी हो, बस आपको पता नहीं है। हाँ सौरभ बेरवा जी सन्यासी बन गए, नहीं सन्यासी नहीं बने अपन, सन्यासी नहीं है अपन, साधारण आदमी है, बस ये मान लो मोक्ष के करीब है। सिंगल के फायदे नहीं है, अरे सिंगल के बहुत फायदे हैं बेटा, के बहुत फायदे हैं। अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है। तो अब देखो जरा जरा, ये जो क्वेश्चन था अपने, ये तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। इनका जो पूछने का तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा अपने, ठीक है। अब जो मैनी ए या एन वाला है, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा अपने, जैसे मैंने यूज करें मैनी ए पर्सन वर किल्ड इन द कार एक्सीडेंट। अब देखो जरा, ये वाला जो डबल के क्या फायदा है, हाँ सही बात है, डबल होने का कोई फायदा नहीं है, इधर सिंगल में ध्यान दो और इस पे ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। मेनी ए पर्सन्स वर किल्ड इन द कार एक्सीडेंट। अब जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन आ गया अपने सामने एग्जाम में, तो आप में से कई धुरंधर क्या करेंगे कि हमने तो आज तक मेनी के साथ में ए या एन नहीं देखा, तो आप में से बहुत सारे लोग इसमें एरर करके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि मेनी के साथ में ए या एन होता है, और मैनी के साथ जब ए या एन हो ना, तो आगे वाला जो नाउन है और वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। तो यहां पर क्या बनेगा, पर्सन वॉज, और आप में से कई धुरंधर उल्टा काम करके आ जाएंगे, यहां से एक को हटा के आ जाएंगे, वो कभी नहीं हटाना है। तो अपने सिंपल सा ये है कि जब मैनी होगा तो जो नाउन है और जो वर्ब है वो दोनों के दोनों प्लूरल होंगे, लेकिन मैनी के साथ में क्या आ गया, ए या एन, फिर जो नाउन और वर्ब है वो हमेशा क्या होंगे अपने, सिंगुलर। बात समझ में इतनी सी, ठीक है जी। तो जब भी अपन बात करेंगे मैनी की, तो उसमें तो दोनों को प्लूरल रखना है, मैनी या ए या एन है तो नाउन और वर्ब उनको हमने हमेशा क्या रखना है, सिंगुलर, ठीक है जी। तो ये बताओ किसी को डाउट है इसमें? चलो बढ़िया, किसी को भी डाउट नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अब जो नेक्स्ट वन है उस पर ध्यान देना जरा अपने। तो जो नेक्स्ट रूल है अपने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने, और जो नेक्स्ट रूल है अपने वो बहुत सारी जगह भी रिपीट भी होगा अपने आगे चल के, ठीक है। तो ध्यान देना जरा कि जैसे अपन बात करें हु, विच या दैट की, ठीक है जी। तो एक तो अपने इनको क्या अपन यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, इनको यूज करते हैं अपन रिलेटिव प्रोनाउन में। इसके अलावा अपने हु, विच, हुम वगैरह इनको अपन इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। इनको अपने और क्या बोला जाता है, इंटेरोगेटिव, ठीक है जी। तो जब भी अपन बात करेंगे हु, विच या दैट की, ठीक है, तो दैट सिर्फ रिलेटिव होता है, दैट इंटेरोगेटिव नहीं होता है। लेकिन जो हु और विच है ना, ये इंटेरोगेटिव में भी आते हैं अपने।
तो जब भी अपन बात करेंगे इन तीनों की, तो ये दोनों का काम करते हैं अपने, रिलेटिव का भी काम करते हैं और इंटेरोगेटिव का भी। अब जो डिफरेंस है वो देखो कैसे करेंगे। रिलेटिव का मतलब होता है किसी से रिलेशन बताना। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी से रिलेशन बताना। अब रिलेशन बताने के लिए अपने पास जो नाउन या प्रोनाउन होंगे, उसी का आगे वाले सेंटेंस से वो क्या बताएंगे? उसका रिलेशन। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे तब तो ये हमेशा सेंटेंस के बीच में होंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी नाउन या प्रोनाउन का आगे वाले सेंटेंस से रिलेशन बताना। ठीक है जी। अब जब रिलेशन बताएंगे तो ध्यान रखना ये कहां पर होंगे? सेंटेंस के बीच में। ठीक है। और जब बात करें अपन इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? किसी से कुछ पूछना। अब पूछेंगे तो इनको यूज करेंगे हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में। कहां पे यूज करेंगे इनको अपन? सेंटेंस के अपने बिगिनिंग में। तो सिंपल सा है कि ये अपने रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। और जब अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे तब ये चीज डिटेल से आएगी अपने। ठीक है। यहां पर तो इतना ध्यान देना कि सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो इनको इंटेरोगेटिव बोला जाएगा, और सेंटेंस के बीच में है तो इन्हें अपन क्या बोलेंगे? रिलेटिव। ठीक है जी। तो जो अपना रूल है वो रिलेटिव प्रोनाउन का है। जो रूल है अपने वो किसका है? रिलेटिव प्रोनाउन का। तो जो भी अपने पास में रिलेटिव प्रोनाउन होगा इनमें से, उस रिलेटिव प्रोनाउन का अपन आगे जो भी लिखेंगे उसका रिलेशन दिखाएगा ये वाला। ठीक है जी। तो रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? कि जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसका आगे वाले से रिलेशन दिखाना, और उसके लिए हमेशा कहां यूज होंगे? अपने सेंटेंस के बीच में। ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बताओ जरा कि वो जो वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी या नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी? जो वर्ब है वो नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगी या रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगी? नाउन प्रोनाउन। बिल्कुल सही बात। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का काम तो होता है सिर्फ उसका रिलेशन दिखाना। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? सिर्फ उसका रिलेशन दिखाना। ठीक है जी। जो मेन बात होगी वो तो उस नाउन या प्रोनाउन की होगी ऑब्वियसली, और उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या लगाएंगे? अपनी वर्ब। तो जो भी अपने पास में इससे पहले वाला नाउन या प्रोनाउन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी अपने। ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा कि जो अपने पास में रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है, इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है वो उसका कहलाता है एंटीसीडेंट। वो उसका कहलाएगा एंटीसीडेंट, जिसे अपन बोलते हैं पूर्ववर्ती। क्या बोलते हैं उसे? पूर्ववर्ती, पहले वाला। ठीक है जी। तो ध्यान देना रूल सिंपल सा है कि जब भी अपन बात करेंगे किसी रिलेटिव प्रोनाउन की, तो उसके साथ में जो भी वर्ब होगी वो उससे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है जी। तो नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाना है, और वो जो नाउन या प्रोनाउन है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कहलाएगा? वहां पे एंटीसीडेंट, जिसे अपन बोलते हैं पूर्वज, पहले वाले, उसके लिए यूज करते हैं अपने। तो एंटीसीडेंट का मीनिंग होता है पूर्वज या पहले वाले, पूर्ववर्ती। इसका मीनिंग क्या होता है? जस्ट पहले जो होगा। क्लियर है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाला जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे अपन। देखो जरा कैसे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां पर जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है? मनीषा जी आप कह रहे हो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बीच में आता है कि पहले आता है? बाकी सब लोगों का सही है, रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि सेंटेंस के बीच में है। ठीक है जी। यदि अपन क्वेश्चन पूछ रहे होते तो सेंटेंस के बिगिनिंग में होता। ठीक है जी। सेंटेंस के बीच में अपने, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब ये बताओ जरा
मेन है अपना, इसका क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट। जो भी उस नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो उस मेन के अकॉर्डिंग यहां पे चेक करो वर्ब सही है क्या अपने पास में, वर्ब बिल्कुल सही है। तो अब इसमें यहां पर अपने पास में कोई भी एरर नहीं है। बात समझ में आई, बिल्कुल सही है, सेंटेंस अपना क्लियर है। अब देखिए जरा, अपन यहां पर उसी पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो क्या पहने हुए हैं, कैप, और उसी पर्सन की अपन बात कर रहे हैं कि वो क्या कल रख है। तो अपन आगे जो वर्ब यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होगी, उस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। रूल सिंपल सा है, इसका जो क्वेश्चन आएगा वो भी बहुत सिंपल सा आएगा अपने, ठीक है। तो ध्यान देना जरा एक बार। बताओ जरा क्या एरर है इसमें। हाँ बिल्कुल सही बात। तो देखो जरा, सेंटेंस अपने जहां से स्टार्ट होता है ना, एरर हमेशा वहीं से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। सब्जेक्ट क्या है अपने पास में, ही, सिंगुलर, वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, नेम दे रखा है अपने। अब ये चेक करो, देखो यहां पर क्या है, हु, ठीक है। तो हु के बाद में जो भी वर्ब आएगी, हु के बाद जो भी वर्ब होगी वो उससे जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगी। और जस्ट पहले वाला नाउन या प्रोनाउन क्या है अपने पास में, संदीप, और संदीप के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होना चाहिए था, हैज। तो सिंपल सा है अपने कि जब भी अपन बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, ये हमेशा सेंटेंस के बीच में होंगे। कहां पर होंगे, सेंटेंस के बीच में। और उससे जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। उससे पहले इधर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा उससे अपने कोई मतलब नहीं है। हमेशा जस्ट पहले वाला नाउन प्रोनाउन चेक करना है और उसी के अकॉर्डिंग क्या लगानी है अपने को, वर्ब, ठीक है जी। तो बताया जरा, यहां तक किसी को डाउट है अपने, किसी को भी नहीं है। अब देखो जरा, ये जो रूल है अपना, इसी से रिलेटेड अपन दो क्वेश्चन आपको मैं टेलीग्राम जो चैनल है ना उस पर आपको दो क्वेश्चन भेजूंगा मैं। उन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करना है आप लोगों को। इसलिए पहले अपने जो ये सारे रूल्स पढ़े ना, ये सारे वापस से पढ़ लेना फर्स्ट डे से लेकर अभी तक, ठीक है। वो सारे पढ़ोगे अपने, उसके बाद में मैं आपको वहां पे जैसे ये क्लास ओवर होती है उसके बाद में वो दो क्वेश्चन भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पे, बता दो, व्हाट्सएप कर देना, वहां से मैं इसका लिंक अभी उस पर ध्यान देना अपने थी। तो अब ये मत सोचना कि ये भी एक के लिए आता है, क्योंकि वो ए बंच ऑफ, ए बुके ऑफ, उन सभी में जो संख्या थी वो क्या थी, एक, इसलिए वहां पे वर्ब सिंगुलर थी। इसका जो मीनिंग है वो एक कभी नहीं होता है, इसका जो मीनिंग है वो हमेशा क्या होता है, बहुत, ठीक है जी। तो ध्यान रखना कि ए नंबर ऑफ है तो उसमें वर्ब कभी भी सिंगुलर में लगा देना, उसमें वर्ब हमेशा क्या आएगी अपने, प्लूरल, ठीक है जी। जब बात करें अपन द नंबर ऑफ की, तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक निश्चित संख्या, तो इसमें नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगी। तो अब ध्यान देना कि ए नंबर ऑफ हो तो वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ हो तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है जी। और आप में से कई लोग इसमें उल्टा करते हैं, इसमें सिंगुलर कर देते हैं, इसमें प्लूरल कर देते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान रखना इस चीज का अपने थोड़ा सा, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और द नंबर ऑफ में सिंगुलर वर्ब का। तो एग्जांपल देखो जरा,
हाँ जी, देखिए जरा सर, इतने सारे रूल्स ऐसे याद रहेंगे एग्जाम तक? इन रूल्स को याद नहीं रखना है, इनकी अपन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है। यदि आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे तो रूल्स अपने आप याद रह जाएंगे और इनका रिपीटेशन होता रहेगा हर एक टॉपिक में। ठीक है सौरभ जी, थोड़ा इधर ध्यान देना जरा अपने। तो आपके पास दो एग्जाम्पल है। पहले रूल देखो, अपने रूल क्या है कि ए नंबर ऑफ है तो नाउन प्लूरल, वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। द नंबर ऑफ है तो नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा क्या रहेगी अपने, सिंगुलर। तो इन दोनों एग्जाम्पल में चेक करो जरा क्या एरर है। अरे दोनों में एरर बतानी है, सेकंड वाले में भी बतानी है एरर। हाँ, अब देखो ध्यान देना, ए नंबर ऑफ है तो जो नाउन होगा अपने पास में वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल। और जो वर्ब है वो भी हमेशा क्या होगी अपने पास में, प्लूरल। तो यदि मैर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आपने क्या लगा दिया, एस या ईएस, तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। अपने सिर्फ यूज करना है मैर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर क्या आएगा, ओनली प्रोवाइड। उसमें अपन किसका यूज नहीं करना है अपने, एस या ईएस का। ठीक है जी। अब एक चीज देखो जरा, बात करें अपन इस वर्ड की, तो इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अमेरिकन में अलग होता है, ब्रिटिश में अलग होता है। तो ब्रिटिश में तो क्या होता है, फाइनेंशियल, जो अपन यूज करते हैं। ठीक है जी। और अमेरिकन में होता है फिनेंशियल। अमेरिकन में क्या होता है, फिनेंशियल। और ब्रिटिश में क्या होगा, फाइनेंशियल। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसमें डिफरेंट होता है अपने। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का। तो ए नंबर ऑफ है तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी हमेशा क्या आएगी अपने, प्लूरल। लेकिन जब बात करें अपन द नंबर ऑफ की, तो द नंबर ऑफ में क्या होता है कि नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमेशा क्या आएगी अपनी, सिंगुलर। तो आर की जगह क्या होगा, इज। ठीक है जी। तो ड्रग एडिक्ट्स का मतलब होता है जो नशे की आदि होते हैं उसके लिए यूज करते हैं अपने। हाँ जी। अब जो काम की चीज अपने उस पर ध्यान देना जरा। यहां पे अपने यूज किया ग्रो। तो ग्रो का मीनिंग क्या होता है, उगना या बढ़ना, जो कि सिनोनिम होता है अपने इंक्रीज का। किसका सिनोनिम होगा अपने, इंक्रीज का। ठीक है जी। इसके अलावा मुझे ये बताओ कि ग्रो की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्रो की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेकंड थर्ड दोनों बतानी है। देखो सेकंड फॉर्म होती है ग्रू और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्रोवन होती है। सेकंड फॉर्म क्या होगी, ग्रू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्रोवन। और ये अपने और किसका सिनोनिम होता है, इंक्रीज का, बढ़ने के सेंस में। ठीक है जी। और यहां पे मैंने एक इडियम फ्रेज यूज की है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। क्या यूज किया मैंने, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इसका कोई मीनिंग बता सकता है क्या, बाय लिप्स एंड बाउंड्स का?
रैपिड, बिल्कुल सही बात। रैपिड यानी होता है बहुत तेज, ठीक है जी। रैपिड यानी क्या होता है, बहुत तेज। तो ध्यान देना जरा, जैसे अपन एक हिंदी में बोलते हैं दिन दुगुना रात चौगुना, ठीक है जी। तो कोई चीज जो बहुत तेजी से बढ़ती है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं इडियम फ्रेज में, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है रैपिडली। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, रैपिडली, बहुत तेजी से, ठीक है जी। तो रूल है वो सिंपल सा था अपने, कि जब भी अपन बात करेंगे अपने ए नंबर ऑफ की, तो नाउन और वर्ब दोनों के दोनों प्लूरल। लेकिन जब बात करेंगे द नंबर ऑफ की, तो नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगी अपने, सिंगुलर, ठीक है जी। तो ये बताइए जरा कि यहां तक किसी को डाउट है क्या अपने ग्रामर में? किसी को भी डाउट नहीं है? फिर उसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन भेजूंगा, वो सोल्व कर, वो कितना कहाँ रह गए थे एक बार कमेंट्स में। और इसमें अपन पढ़ रहे थे अपने स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है जी। तो इसमें स्पेलिंग टेस्ट में अपन जो आज वाली वर्ब पढ़ेंगे अपने, वो बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड है जो अपन बेसिकली ग्रामर में यूज करते हैं अपने, ठीक है जी। देखो कैसे, जैसे फर्स्ट वन अपन बात करें अपने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों ही गलत है। उनमें से एक आंसर तो तुक्का लगाए देते हो आप लोग, इंटरोगेटिव होता ही नहीं है, तो ये दो तो वैसे ही गलत है। इंटरोगेटिव में हमेशा क्या आता है, डबल आर। बहुत सारे लोगों को नहीं याद, सेकंड सही है। तो ये वाला जो वर्ड अपने किससे बना हुआ है अपने, जंक्शन से। और जंक्शन में क्या आता है, हमेशा एन आता है। जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें मिलते हैं उसी से क्या बनता है अपने, कंजक्शन, जो उनको मिलाने का काम करता है। इसमें एन का यूज नहीं करना है कभी भी। प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं है, ये हमेशा क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसको कभी भी प्रोनाउंसिएशन मत बोल देना, ये हमेशा क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो सही कौन सा है अपने, सेकंड वाला सही है अपने, ठीक है जी। ये मनीषा जी आप तो सबसे अलग चलते हो, सामने ड्रोवर नीरे सर नेट बेकार चल, इसके लिए यूज करते हैं। आप में से कई लोग इसको कंपेरेटिव बोलते हैं, कंपेरेटिव नहीं होता है। अरे कोऑपरेटिव नहीं लिखा रहे नालायक। हाँ, कंपेयर से क्या बनता है अपने, कंपेरेटिव बनता है, ठीक है जी। और आप में से कई लोग क्या करते हैं, इसमें कंपेरेटिव बोलते हैं, कंपेरेटिव नहीं होता है, कंपेरेटिव होता है। इसलिए आर के साथ में यहां पर गलती से भी आई का यूज मत कर देना, हमेशा क्या आएगा, ए आएगा यहां पे, ठीक है जी। और इसी से एक वर्ड बनता है अपने, अब बताओ जरा ये सही है क्या, पे एस आई वन कर देते हैं, वो कभी नहीं करना है, एस वन बिल्कुल सही है वहां पे, ठीक है जी। तो ये अपने पास क्या है, नाउन है। तो जब अपन किसी वर्ब से उसका एडजेक्टिव बनाए या फिर उसका नाउन बनाए, तो उसकी स्पेलिंग में क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा चेंज होते हुए जाता है अपने, ठीक है जी। तो ये वाला जो नेक्स्ट पैटर्न है अपने, वो इसी के अकॉर्डिंग है कि जब किसी वर्ब से उसका एडजेक्टिव बनाए या नाउन बनाए तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अब वो चेंज क्या होता है वो देखो जरा, जैसे अपन बात करें एक्सप्लेन की, फर्स्ट जब एक्सप्लेन से एक्सप्लेनेशन बनाए जाते हैं, तो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, सेकंड। बंदे को कैसे नहीं आता, जब एक्सप्लेन से क्या बना जाए, एक्सप्लेनेशन, तो उसमें कभी भी आई का यूज नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज का। इससे बनता है एक्सक्लेमेटरी। तो अब ये बताओ कि इसमें से जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है वो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड। चलो बहुत ही बढ़िया,
तो देखो जैसे एक्सप्लेन है, उससे अपन जब एक्सप्लेनेशन बनाते हैं तो किसका यूज नहीं करते, आई का। उसमें किसका यूज नहीं करते, आएंगे। तो वो बताना जरा कि इनमें से कौन सा, बताओ कौन सा सही है। ये दो, अरे ये उलझन आप में रिपीटेशन नहीं होता कभी। रिपीट से क्या बनाया जाए, रिपीटेशन। तो उसमें अपन किसका यूज नहीं करते, ए का। तो ये अपनी वो वाली वर्ब है, जब उसे उसका एडजेक्टिव या नाउन बनाए तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है वहां पे। तो ये ध्यान रखना कि टेशन वाला तो कभी सही नहीं होगा, हमेशा क्या होता है, रिपीटेशन होता है। बात समझ में आई? तो इस चीज का ध्यान रखना, कौन सा सही है अपना, लास्ट वाला। समझ में आया सभी को? चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखो फिर वैसे सही नहीं, कौन सा सही है, ला क्या होता है सिंगल और यू क्या होता है डबल। तो हाँ, अब इसमें से भी कई नालायक गलतियां करते हैं। ट्यूशन में हमेशा आई आता है, ध्यान रखना। कौन सा सही है अपना, सेकंड वाला सही है। अब कई धुरंधर तो ऐसे हैं जो इंग्लिश की ट्यूशन देते हैं और वहां पे ये वाली स्पेलिंग लिख के रखते हैं कि ट्यूशंस आर अवेलेबल फॉर इंग्लिश, उनका अंशु जी। हाँ, अब ध्यान देना, टुमारो में एम सिंगल आता है, आर हमेशा क्या होता है डबल। तो कौन सा सही है इसमें से अपने, लास्ट चार, फर्स्ट ऑप्शन देता है। और ये वाला किसमें, अमेरिकन में। तो अपने ब्रिटिश में जो ओकेजन है उसमें सिंगल एस आता है, मेरी समझ में। इसे बोलते हैं सोफर, यहां पे से की साउंड आती, ध्यान रखना। अब चलो तुक्का लगाओ इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है, तक आप यूज होते हैं। और सोफर होता क्या वो देखो जरा। तो जब अपन बात करें अपने सोफर की, तो देखो एक तो था ड्राइवर। जैसे मान लो कि आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, तो आप ड्राइवर हो, लेकिन आपने किसी को सैलरी पे रखा हुआ गाड़ी चलाने के लिए, तो वो जो पर्सन है वो क्या कहलाएगा, सोफर कहलाएगा। बात समझ में आई? तो सिंपल सा है, वन हु इज एम्प्लॉयड फॉर ड्राइविंग ऑन सैलरी, कि जिसको गाड़ी चलाने के लिए सैलरी पे रखा गया है, वो पर्सन क्या कहलाता है, सोफर। ये अपने वन वर्ड में भी आता, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी, समझ में आया सभी को? वर्ड तो सबको पता ही है, दुश्मन के लिए यूज करते हैं अपने। ठीक है जी, उसी के लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या बोलते हैं, दुश्मनी, शत्रुता। ठीक है जी। तो एनिमे में तो अपन किसका यूज करते हैं, ई का। और जब इसे अपन एनिमिटी बनाते हैं तो इसमें कभी भी ई का यूज नहीं होता अपने। इससे जब अपन बनाए ट्रूली, कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकेंड? ट्रू से अपन ट्रूली बनाते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं अपन क्रूल। ये होता है क्रूर या निर्दयी। अंदर क्या सोच रहे थे कि यहां पर भी सेकंड वाला सही था, यहां पर भी सेकंड वाला सही था, तो उल्टी बनते हैं, फर्स्ट वाला भी। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, ऐसे करते हो जाना, पूछो ना। तो बाकी सोल्व करनी है, उसमें जो जो क्वेश्चन आप में, उसमें से क्वेश्चन सोल्व कर लेना। कोई डाउट तो अपने पूछ लेना। हाँ जी, वेलकम जी। ठीक है जी, बाकी अपन देखते हैं कल। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।